हेलो नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लासेस फ्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ शॉर्टकट में लिखा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी ईएमएफ दिखे तो उसे विद्युत वाहक बल ही पढ़ना। तो पहला जो है पहला अंतर देख लेते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात कोई परिपथ होगा या कोई कुंडली होगी, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तब यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभव का अंतर होता है। तो आप लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे। जब किसी परिपथ में, मान लीजिए परिपथ किसी भी प्रकार को होता है, जैसे कि आपके घर में मोबाइल होगा, ठीक है ना, वो एक प्रकार का क्या है, परिपथ ही है। तो जब किसी परिपथ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तब यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभव का अंतर होता है। अर्थात आप लोग परिपथ में अगर विद्युत का प्रवाह ना होता, अगर मोबाइल में आपके चार्ज ना होता, तब यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, तब यह आपके बैटरी के दोनों ध्रुवों के बीच विभव का अंतर होता है। तो ये आप लोग इसे याद ही रख चुके होंगे। कैसे, किस प्रकार हम बताना चाहते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तब यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभव का क्या होता है, अंतर होता है। फिर इसी प्रकार विभवांतर में जब सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात जब आपके मोबाइल जो है एक प्रकार का परिपथ है, यदि आपके मोबाइल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब यह दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, ईएमएफ का मान। ईएमएफ का मापन केवल विभवमापी विधि द्वारा किया जाता है, अर्थात विद्युत भाग बल का मापन केवल विभवमापी विधि द्वारा ही किया जा सकता है। और विभवांतर का मापन एक साधारण वोल्ट मीटर द्वारा भी किया जा सकता है। तो विभवांतर का मापन एक साधारण वोल्ट मीटर द्वारा भी किया जा सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट, विद्युत भाग बल सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टता है। तो ये जो है, इसमें जो वोल्ट हमें प्राप्त होगा, जो विद्युत धारा प्राप्त होगी, वो अधिक वोल्ट की होगी। और इसमें विभवांतर सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टता से कम होता है, अर्थात ईएमएफ से कम होता है। अर्थात ये अधिकतम होती है, तो इससे ये वाली जो विभवांतर है क्या होगी, इससे कम होगी, कम वोल्टता, अर्थात ईएमएफ से कम होता है। फिर ईएमएफ परिपथ में स्थिर धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है, अर्थात विद्युत वाहक बल परिपथ में स्थिर धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जो विद्युत वाहक बल होता है परिपथ में, अर्थात आपके फोन में स्थिर धारा की प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। ये इसी प्रकार से बताएंगे, विभवांतर परिपथ में स्थिर धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है, इधर उत्तरदायी होता है, इधर उत्तरदायी नहीं होता है। फिर सेल के वही पांचवा पॉइंट जो ऊपर बता चुके हैं, सेल के ईएमएफ को विभवमापी द्वारा मापा जाता है। मतलब विद्युत वाहक बल को क्या किसके द्वारा मापा जाता है, विभवमापी द्वारा मापा जाता है। सेल के विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।